प्रोजेक्शन दो प्रकार का होता है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको फोटोकॉपी प्रोजेक्शन कहते हैं, दूसरा होता है पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव या फोटोकॉपी प्रोजेक्शन। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एरियल और लीनियर। ठीक है, और लीनियर तीन प्रकार का, 1 पॉइंट व्यू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट व्यू, 3 पॉइंट व्यू। याद आया कुछ? प्रोजेक्शन दो प्रकार का, पर्सपेक्टिव जिसको फोटोकॉपी भी कहते हैं, दूसरा पैरेलल। ठीक है, पर्सपेक्टिव दो प्रकार का, एरियल और लीनियर। लीनियर तीन प्रकार का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में। यहाँ पे याद रखना, जो पर्सपेक्टिव वाला है ना, इसमें लीनियर के तीन पार्ट हैं, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन दो प्रकार का होता है, एक ऑर्थोग्राफिक, एक ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक कौन सा होता है? इसमें सब में कैबिनेट आता है, देखो सी से स्टार्ट होता है, कैबिनेट, कैलिबर, किनेलोग्राफिक और शैडो या शेड्स वाला। ठीक है, ये चार प्रकार का ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, कैबिनेट, कैलिबर, किनेलोग्राफिक और शैडो। ऑर्थोग्राफिक दो प्रकार का होता है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जो 2D होता है, एक एक्सोनोमेट्रिक 3D वाला। आई बात समझ? ऑब्लिक प्रोजेक्शन दो प्रकार का, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक 3D होता है, मल्टी व्यू वाला 2D होता है। हम मल्टी व्यू वाला पढ़ते हैं हमेशा, ये वाला जो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट वाला जो है, ये मल्टी व्यू का पार्ट है। ठीक, और 3D वाले कौन से हैं? एक्सोनोमेट्रिक के तीन प्रकार है, कौन से? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। आइसो, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। 3D को पिक्टोरियल भी कहते हैं, ये जो है ना एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, पिक्टोरियल व्यू। जो 3D व्यू होता है इसको पिक्टोरियल व्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है, ये होता है, देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये, और यहाँ पे वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पे ऐसे करके रखी हुई है। ठीक है, अब इधर से देख रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्शन बनता है यहाँ पे वीपी में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्वर, ठीक, और वस्तु के बाद में प्रोजेक्शन बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और वस्तु के बाद में प्रोजेक्शन बनता है। मतलब फर्स्ट एंगल में क्या समझेंगे, फर्स्ट एंगल में इधर पहले ये कुप्पीस आता है लेफ्ट साइड में, याद रखना। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के लेफ्ट में बनता है, ये टॉप व्यू इसके लेफ्ट में बनता है, फ्रंट व्यू याद रख लेना इसको अच्छे से। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, उल्टा कर दो बस, जो टॉप व्यू है ना वो लेफ्ट में बनता है फ्रंट व्यू के, ये टॉप व्यू है। मतलब ऑब्जर्वर, जैसे देखो थर्ड व्यू होता है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, ठीक, अब इधर से देखेंगे तो ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में प्रोजेक्शन आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल्स कहाँ से लिया गया है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल लिया गया है फ्रस्टम ऑफ कोन से। कहाँ से? फ्रस्टम ऑफ कोन से लिया गया है, जो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन काटने के बाद। ठीक है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन चित्र कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पर अगर पेपर में आ जाता है तुम्हारे क्वेश्चन, तो ये यहाँ से डिस्टेंस डी होती है, ये डी होती है, लेकिन यहाँ से टॉप व्यू से लेके इस फ्रंट व्यू की डिस्टेंस जो है 1.25 डी होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर पूछ ले पेपर में क्या होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 1.25 डी होती है, ये रट लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, देखो ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, तो ये ऊपर टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू होता है। टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन दो प्रकार का होता है, ये तो पढ़ चुके हैं, एक तो पैरेलल, एक पैरेलल प्रोजेक्शन और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको फोटोकॉपी प्रोजेक्शन कहते हैं। किस प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर एक निश्चित दूरी पर रहता है तो वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। किस प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर एक निश्चित दूरी पर होता है तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट, किस में ऑब्जेक्ट से बड़ा उसका प्रोजेक्शन दिखता है तो एरियल जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो होता है एरियल वाला, एक लीनियर होता है के लिए, तो एरियल वाला है ना, इसमें जो इसमें जो है वस्तु का जो प्रोजेक्शन है ना वो वस्तु से बड़ा दिखता है। ठीक,
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल में वस्तु और प्रोजेक्शन के बीच की दूरी 1.25 डी होती है, बताया था मैंने। वस्तु और प्रोजेक्शन के बीच की दूरी 1.25 डी होती है। किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच प्रोजेक्शन प्लेन आ जाता है? तो ये थर्ड में होता है ऐसा। भाई ये तो कह रहा है किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर और वस्तु मान लो यहाँ रखी है, इसके बीच में प्रोजेक्शन आ जाता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू किस प्रोजेक्शन में प्राप्त होता है? भाई कोई वस्तु उसको लेफ्ट व्यू और राइट व्यू कहाँ दिखेगा? वो प्रोफाइल प्लेन पर दिखता है या एक्चुअली प्लेन पर दिखता है, रट लेना। टॉप व्यू या प्लान हमेशा एएचपी पे बनता है, ठीक है, इस पे बनता है टॉप व्यू, ठीक। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? यहाँ बनता है बीपी पर, एलिवेशन। याद रखना फ्रंट व्यू को रियर व्यू भी कहते हैं, रियर। नेक्स्ट, बॉटम व्यू और टॉप व्यू ये दोनों एचपी बनते हैं, ठीक है। पूछे कि बॉटम व्यू कहाँ बनता है? एचपी पर। नेक्स्ट, वस्तु से निकलने वाली किरण जो प्रतिबिंब बनाती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई फर्स्ट एंगल है, यहाँ की वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से इसमें किरण टच होंगी, इस किरण यहाँ पे जाके टकराएंगी प्रोजेक्शन पर, ये इन किरणों को कहते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन या लाइन ऑफ साइट। जिस प्लेन पर प्रतिबिंब बनता है उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल नहीं है इसमें से, तो देखो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़े थे हम? पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़े थे? एक तो था ऑब्लिक, ठीक है, और एक था एक्सोनोमेट्रिक। जो एक्सोनोमेट्रिक भी होता है, ऑब्लिक भी होता है, मल्टी व्यू, लेकिन ये 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में आता है। तो नेक्स्ट, याद रखना जब भी चित्र में दिखे तो जो उसमें अगर सिंपल ए और बी दर्शा रहा है तो टॉप व्यू होता है, और ए डैश बी डैश है तो फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। चित्र में देखो अब ये कह रहा है ऊपर और नीचे। देखो ये देखो यहाँ पे कुछ ये हमारा यहाँ कुछ शंकु बना हुआ है ये। अब हम इसको यहाँ से ये कह रहा है ऊपर और नीचे, ये दोनों व्यू हमेशा फ्रंट व्यू से दिखते हैं। अगर मैं कहूँ कोई वस्तु कितना ऊपर है या कोई वस्तु कितनी नीचे है तो वो फ्रंट व्यू से आप देख सकते हैं, है कि नहीं? देखो ये वस्तु कितनी ऊपर है और कितनी नीचे है ये फ्रंट व्यू से पता चलता है। और कोई वस्तु कितना पीछे है और कितना सामने, जो ऊपर से देखो कितना पीछे है इससे, है ना, और कितना सामने है, कहाँ से दिखता है? टॉप व्यू से। अब देखो नेक्स्ट, अब कोई ये कह रहा है कोई वस्तु जो है एचपी से ऊपर है, मैं पढ़ना क्वेश्चन है एबव एचपी तो और फ्रंट ऑफ बीपी, तो यहाँ पर हो जाएगी फर्स्ट एंगल में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंगल में वस्तु एचपी से ऊपर होती है, बीपी के सामने होती है। एचपी से ऊपर, बीपी के सामने, मतलब यहाँ पर वस्तु हो गई। इसका मतलब जब इधर से देखेंगे ना तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? एक्स वाई लाइन से ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, ठीक है। और टॉप व्यू ऊपर देखेंगे तो यहाँ बनेगा, लेकिन घूम के नीचे आ जाएगा तो टॉप व्यू नीचे बन जाएगा, ठीक है। चित्र में दिख रहा होगा, चित्र बना हुआ है। अगला देखो, अब एबव एचपी एंड बिहाइंड बीपी। देखो ये वाला यहाँ बना हुआ है, कैसे कह रहा है? एचपी से ऊपर, बीपी के पीछे, ये बनेगा यहाँ पे। और जैसे देखेंगे हम तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा? टॉप व्यू कहाँ बनेगा? यहाँ, ये घूम के चले जाएगा ऊपर, तो टॉप व्यू बन गया ऊपर एक्स वाई लाइन पर। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू यही बनेगा, ऊपर ही बनेगा फ्रंट व्यू, दोनों ही ऊपर बनते हैं। बिहाइंड बीपी और बिलो एचपी, देखो बीपी के पीछे तो यहाँ पर, और एचपी से नीचे, यहाँ बन गया। अब फ्रंट व्यू देखेंगे इसका हम तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, मतलब एक्स वाई लाइन से नीचे फ्रंट व्यू आ जाएगा। और टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ बनेगा, घूम के बन जाएगा यहाँ, फ्रंट व्यू ऊपर बन जाएगा, टॉप व्यू ऊपर बन जाएगा। तो टॉप व्यू ऊपर रहता है, फ्रंट व्यू नीचे रहता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ में वस्तु यहाँ रखी रहती है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पर, मतलब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? नीचे। और टॉप व्यू जब देखेंगे यहाँ, इसका यहाँ बनेगा, घूम के ये बन जाएगा। तो फोर्थ वाले में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे बनते हैं। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। देखो पॉइंट ए इज इन 15 mm अबव एच पी। पॉइंट ए जो है वो 15 mm एच पी से ऊपर है। चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रखा है
पॉइंट, ठीक है। और 20 mm सामने है बीपी के, ठीक है, चित्र में दिख रहा है वो सब लिखा भी है। अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसे बनेगा, तो देखो ये लाइन हमने एक्सपेरिमेंट खींच दी। अब सामने से देखेंगे तो ये 15 mm हमको ऊपर दिखेगी, तो 15 mm ऊपर कर दिया फ्रंट व्यू। और ऊपर से देखने पर ये वस्तु 20 mm सामने दिखेगी बीपी की, तो 20 mm नीचे कर दिया, टॉप व्यू नीचे बन गया। नेक्स्ट, ए पॉइंट पी इज 20 mm अबव एच पी, ठीक है। एक पॉइंट है एच पी से 20 mm ऊपर है, देखो यहाँ बन रहा है, ठीक है। और 25 mm सामने बीपी के, हो गया। आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा, रिपीट हो गया है। तो सामने से देखेंगे तो ये ऊपर बनेगा 20, और ऊपर से देखने पर 25 दिखेगी, नीचे 25 बन जाएगा। अगला देखो, ये कह रहा है ए पॉइंट पी इज 42 mm बिलो एच पी से नीचे में यहाँ पे है फोर्थ वाले में, और बी पी के सामने 18 mm, इसमें बन गया। अब इसका फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, मतलब नीचे कितना दिखेगा भाई, सामने से हेड दिखेगी ना, कितनी 42 mm, तो 42 mm नीचे खींच दिया। और टॉप से देखेंगे तो ये वस्तु जो यहाँ पे थी ना यहाँ दिखेगी, घूम के ये पहुँच जाएगी, दोनों ही नीचे बनेंगे भाई, 18 और 42। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया हम। एक पॉइंट है पी जो यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है, फोर्थ वाले में। क्या कह रहा है 35 mm नीचे है एच पी के, और 15 mm पीछे है बी पी के, तो फोर्थ तक पहुँच गया। तो जब फ्रंट व्यू जब यहाँ से देखेंगे ना तो हमको क्या दिखेगा, इसकी हेड दिखेगी, ये वाली चीज़ दिखेगी, कितनी है 35, तो नीचे 35 कर दिया। टॉप से देखेंगे तो ये वस्तु यहाँ दिखेगी, घूम के पहुँच जाएगी इधर, ठीक है। ये डिस्टेंस दिखेगी ये वाली यहाँ से यहाँ तक 15, तो ऊपर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, पॉइंट ए जो है वो ऊपर है किसके, एच पी के, और 10 mm ऊपर है, और बीपी में पड़ा है। इस तरह से देखो, इसमें चित्र दिख रहा है, बीपी में पड़ा है, देखो चित्र में देखो, बीपी में पड़ा है, 10 mm ऊपर है। तो अब इसका फ्रंट भी देखोगे तो ऊपर ही बनेगा बीपी में, और टॉप भी बनेगा किसी जड़ में, क्योंकि ये जी में बनेगा टॉप व्यू। अब देखो नेक्स्ट, अब बात क्या है, अब ये 10 mm बीपी के सामने है और एच पी में पड़ा हुआ है, तब फ्रंट व्यू देखेंगे ना तो वो जड़ में बनेगा यहाँ पे, और टॉप व्यू 10 mm नीचे बन जाएगा। पॉइंट ए अबव 10 mm एच पी, अब ये पॉइंट ए जो है ना एच पी से 10 mm ऊपर है, और बी पी के सभी सामने 10 mm है, दोनों जगह ही 10 इस तरह से है, 10 mm ऊपर यहाँ पे और 10 mm यहाँ से सामने से। अब भाई इस पॉइंट का फ्रंट व्यू देखो, ये फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, 10 mm ऊपर बन गया, टॉप से देखने पर ये बिंदु यहाँ बनेगा, घूम के पहुँच जाएगा यहाँ, 10 mm नीचे बन जाएगा, सेम है। अब यहाँ से लाइन प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गया। देखो, कोई रेखा किसी सतह पर रखी है तो वह उस सतह के पैरेलल होती है, सही बात है, और उसका वास्तविक आकार उस सतह में बनता है जिस पर वो रखी होती है। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि कोई रेखा जो है वो जो है 25 mm ऊपर है एच पी से, कितना 25 mm यहाँ पे है एच पी से, और बी पी के सामने है 20 mm, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है। अब भाई समझ, यहाँ पे ये रखी हुई है, ये वस्तु है, ठीक। अब ये कह रहा है तो अब चित्र कैसे बनेगा, देखो इसका टॉप से देखेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा, घूम के पहुँच जाएगा नीचे, तो सिर्फ ये वाली हमको डिस्टेंस दिखेगी ना ऊपर से 20, तो 20 mm नीचे हो गई एक्स वाई लाइन से, ठीक। और जब सामने से देखेंगे इसको यहाँ बनेगा 25 mm ऊपर, हो गया सिंपल, लाइन पॉइंट जैसा ही है। नेक्स्ट, द लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन एच पी एंड बी पी, दोनों के पैरेलल है वस्तु, ठीक, और वो रेस्ट कर रही है बी पी पर, और एच पी से 25 mm ऊपर है, देख लो बना हुआ चित्र में। देखो लाइन जो है दोनों के पैरेलल है, देखो ये बी पी है एच पी, अब ये दोनों के पैरेलल है, लेकिन कंडीशन क्या है पता है, लाइन बी पी में रेस्ट कर रही है, बी पी में पड़ी है लाइन, देखो इस तरह से बी पी में पड़ी हुई है लाइन,
दोनों के पैरेलल है। अब जिसके पैरेलल है, देखो जिसमें रेस्ट कर रही है बीपी में रेस्ट कर रही है और वो 25 mm ऊपर है, लेकिन किससे, एचपी से। हाँ, अब बताओ कैसे बनेगा। जब इसको इस लाइन को इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू से, तो हमको क्या दिखेगा, इसकी हाइट दिखेगी 25 mm ऊपर, ठीक है। और टॉप से देखेंगे इस लाइन को तो जड़ में बनेगी, जड़ में यहीं पे, बस, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये दोनों में समान आकृति की बनेगी क्योंकि दोनों की पैरेलल थी ना। देखो नेक्स्ट, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन एचपी भी दोनों के पैरेलल है फिर भी। अब ये रेस्ट किसमें कर रही है, एचपी में रेस्ट कर रही है और बीपी से 20 mm आगे है। देखो समझो, ये देखो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन बन गया। अब लाइन जो है दोनों के पैरेलल है बट वो एचपी में रेस्ट कर रही है, एचपी में। तो टॉप से देखेंगे तो पूरी आकृति बनेगी, फ्रंट से देखेंगे तब भी पूरी आकृति बनेगी क्योंकि दोनों के पैरेलल है, ठीक है। बट जो एचपी ये जो फ्रंट व्यू देखेंगे ना, ये जड़ में बनेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई लाइन खींच दी हमने, तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे यहाँ तक ये जड़ में, तो फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू देखने पर जब यहाँ बनेगा, टॉप व्यू घूम के नीचे चला जाएगा तो यहाँ बनेगा टॉप व्यू, नीचे नीचे इस तरह से देखो बना हुआ है, ठीक है। देखो द लाइन पैरेलल टू बोथ, दोनों से पैरेलल है। अब रेस्ट कर रही है एक्स वाई लाइन पर रेस्ट कर रही है, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ही एक्स वाई लाइन पे बनेंगे, तो यहाँ बने हुए हैं दोनों। भाई टॉप से देखोगे तब भी ही बनेगा, फ्रंट से देखो तब भी ही बनेगा, बराबर आकृति का। नेक्स्ट, लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी, और 20 mm ऊपर एचपी से और 5 mm सामने बीपी के। देखो ये हमारा बन गया क्वाड्रेंट। अब देखो क्या रही है, लाइन परपेंडिकुलर है बीपी के और पैरेलल एचपी के, इस तरह से लाइन पड़ी हुई है। ये लाइन बन गई हमारी बीपी के पैरेलल, बीपी के पैरेलल, एचपी के परपेंडिकुलर। टॉप से देखेंगे आप और फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस भी दे रखी है, यहाँ मान लो 20 है, ये 5 है, इस तरह। जब इस लाइन को सामने से देखोगे एचपी के पैरेलल है, तो यहाँ पर सामने से पॉइंट दिखेगा, एक ऊपर पॉइंट बनेगा ऊपर, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश। लेकिन हाइट क्या है 20 ऊपर, 20 मीटर ऊपर फ्रंट व्यू बन जाएगा। और टॉप से देखेंगे तो पूरा चित्र बनेगा भाई एचपी पर, और नीचे घूम चला जाएगा। है बस समझ, पूरा चित्र समान आकृति का दिखेगा क्योंकि वो एचपी के पैरेलल थी। नेक्स्ट, लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी, कंडीशन वही है, ठीक है। अब ये रेस्ट कर रही है एचपी पर और बीपी के सामने 5 mm है। देखो चित्र में देखो एचपी में रेस्ट कर रही है और 5 mm आगे है बीपी से, तो फ्रंट से देखेंगे जड़ में बनेगा फ्रंट व्यू, यहीं पे वो भी पॉइंट बनेगा, पॉइंट देखिएगा ना। टॉप से देखना पूरा करते देखिए, घूम जाएगा नीचे चला जाएगा। आसान है, सब पढ़े हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी, अब कंडीशन क्या है, वही है, एचपी के पैरेलल है, बीपी के परपेंडिकुलर है। अब इसका एक पॉइंट जो है रेस्ट कर रहा है बीपी में, इस तरह से देखो, ये वाला एक पॉइंट रेस्ट कर रहा है बीपी में और 5 mm ऊपर है, चित्र में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, देखो इसका फ्रंट व्यू बनाना है हमको, एक्स और वाई लाइन है, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू तो 5 mm ऊपर दिखेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा बस एक, और टॉप से देखने पर लाइन पूरी दिखेगी, तो घूम के नीचे चली जाएगी ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, ए और बी ऐसे। लेकिन जड़ से बनेगी, कहाँ से बनेगी, जड़ से बनेगी क्योंकि ये बीपी में रेस्ट कर रहा है। अब देखो फिर वही कंडीशन है, अब रेखा हमारी एक्स वाई लाइन पर ही रेस्ट कर रही है, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही जड़ में बनेंगे। बट यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो ये कह रहा है लाइन परपेंडिकुलर है बीपी के और पैरेलल है एचपी के, ठीक है। तो एचपी में तो पूरी आकृति बनेगी नहीं, जड़ से बनेगी, समझो दोबारा देखो लाइन जो है, कोई लाइन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है बीपी के और पैरेलल एचपी की, होगी नहीं होगी, लेकिन ये रेस्ट कर रही है एक्स लाइन पर, देखो यहाँ पर रेस्ट कर रही है, देखो ये यहाँ सेकंड, ये यहाँ पर रेस्ट कर रही है, यहाँ पे इस तरह से बीपी के परपेंडिकुलर एचपी के पैरेलल,
तो फ्रंट व्यू जब देखोगे तो लैंड पे ही बनेगा, यहीं पे बनेगा जड़ में, वो भी छोटी छोटी आकृति का। और टॉप से देखने पर एचपी के पैरेलल है ना, तो पूरी आकृति बनेगी उस जड़ से नीचे नीचे। लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। अब कंडीशन बदल गई, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब एचपी के परपेंडिकुलर हो गया, बीपी के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब है बीपी मतलब फ्रंट व्यू हर बार फुल आकृति का बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन है 30 मीटर लंबी है, ठीक है, और इसका एक पॉइंट जो है 5 mm ऊपर है एचपी से और बीपी के सामने है 20 mm। दिख रहा है तुमको यहाँ से ये बना हुआ चित्र? देखो बना देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लाइन परपेंडिकुलर है एचपी के और पैरेलल बीपी, खड़ी लाइन है ऐसे इस तरह से, लेकिन हाइट दे रखी है 5, यहाँ दे रखी है 30, ठीक है, इस तरह से लाइन जी लाइन। अब टॉप से देखेंगे तो बिंदु दिखेगा यहाँ पे, बिंदु तो 30 मीटर नीचे दिखेगा, तो घूम के चले जाएंगे तो 30 XY के नीचे 30 मीटर पर बिंदु बन जाएगा। और फ्रंट से देखने पर पूरी लाइन दिखेगी भाई, तो पूरी लाइन दिखेगी ऊपर फ्रंट व्यू में। इन क्वेश्चंस को देख लो, बहुत आसान है, आराम से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे करके देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ सारे, तो समय जा रहा फालतू का में, ठीक है। सब इजी क्वेश्चन है सारे, जो ना आए बता देना। ये देखो क्वेश्चन इस कर लेते हैं एक बार। लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, किसके है? एचपी के परपेंडिकुलर है लाइन, और पैरेलल है बीपी के, ठीक है। ये लाइन 30 मीटर लंबी है और वन एंड रेस्टिंग ऑन XY लाइन। एक्स ऐसे ही XY लाइन में पड़ी हुई लाइन। ये कंडीशन क्या है? ये बीपी के पैरेलल है, लेकिन तो याद रखना जब फुल आकृति बनेगी ना, वो जड़ में ही बनेगी लेकिन बीपी में बनेगी। और जो कम आकृति बनेगी ये टॉप से देखने पर छोटी सी लाइन बनेगी, यहाँ पर ये नीचे चली जाएगी घूम के, ठीक है, तो वो जड़ से बनेगी। ये बात समझ? देखो चित्र बना हुआ है यहाँ पे। लाइन पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। तो अब इंक्लाइंड वाली बात आ गई, जब भी इंक्लाइंड आ जाए ना तो चित्र में से टेढ़ा बनेगा, तिरछा बनेगा, तिरछा। अब पैरेलल किसके? बीपी के, तो पूरी आकृति फ्रंट व्यू बनेगी, ठीक है। और एचपी के इंक्लाइंड है तो एचपी में थोड़ी छोटी आकृति बनेगी। देखते हैं। ए लाइन 30 मीटर लंबी है, इसका एक एंड 5 mm ऊपर है एचपी के, अच्छा 5 मीटर ऊपर है एचपी के और 20 mm सामने पीपी के, तो यहाँ पे है पॉइंट, मतलब ए पॉइंट हमारा ये बात समझ। अब इसका लेकिन कंडीशन ये भी है, लाइन जो इंक्लाइंड है, लाइन कैसी है? इंक्लाइंड है एचपी से, तिरछी लाइन है, तिरछी। तो जब फ्रंट से देखेंगे ना बच्चों, तो फ्रंट से देखेंगे तो पूरी आकृति बनेगी, पूरी आकृति XY लाइन ये बन गई, तो तो पूरी आकृति बनेगी लेकिन तिरछी बनेगी, तिरछी इस तरह से। कितनी हाइट है इसकी? 5, तो 5 mm ऊपर जाके तिरछी बन जाएगी A' B', ठीक। और टॉप से देखेंगे इसको तो ये 20 mm दिखेगी नीचे, 20, ये भी जब इसको मिला देंगे बन जाएगा, हो जाएगा। अब आगे के चित्र भी सेम ऐसे बनेंगे, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो, नहीं हो तो मुझे बताना फिर। चलो इसको मैं बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, देख लेना। लाइन पैरेलल टू बीपी और इंक्लाइंड एचपी है, ठीक है। और 30 मीटर लंबी लाइन है, इसका एक एंड जो है 5 mm ऊपर है एचपी से और बीपी में रेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये कंडीशन बोल रहा है 5 mm ऊपर है लाइन एचपी से, लेकिन रेस्ट कर रही है वो बीपी में, इस तरह से एक किनारा बीपी में है। तो फ्रंट से जब देखोगे तो ये पूरी रेखा 5 मीटर ऊपर बनेगी, XY लाइन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पे जाके तिरछी बनेगी ऐसे, A' B' फ्रंट व्यू। और टॉप से इसको देखोगे तो जड़ में बनेगी, जड़ में यहाँ पर, वो भी कितनी, इसकी तो वो दी नहीं है कितना है, जड़ से बनेगी, जड़ से, ठीक है। देखो जड़ से बनेगी, बना हुआ यहाँ पे। अब देखो आगे, लाइन पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी, कोई कंडीशन है सेम। अब लेकिन ये कह रहा है कि वो बीपी के सामने 5 mm आगे है,
अब रेस्ट कर रही है एचपी पर। देखो एचपी में रेस्ट कर रही है, लेकिन इनक्लाइंड एचपी से झुकी हुई, और बीपी के सामने 5 mm ये रेखा है हमारी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। लाइन पैरेलल है एचपी के, ये देखो हमारा जो बन गया प्रोजेक्शन, एचपी के पैरेलल है तो इसका मतलब फ्रंट व्यू हमेशा पूरा बनेगा आकृति का, लेकिन इनक्लाइंड है एचपी से, तो एचपी में तिरछी आकृति बनेगी, तिरछी दोनों में बनेगी। अब लंबाई कितनी लाइन की 30 मीटर, और 5 mm सामने बीपी से, ठीक है, और रेस्ट करे एचपी में। तो यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक इसकी आकृति ये लंबाई 5 मीटर है। तो अब इसका फ्रंट व्यू हम देखेंगे, एक्स पे लाइन यहाँ खींच देते हैं, तो ये जड़ से बनेगा भाई, जड़ से बनेगा ना, क्योंकि ये रेस्ट कर रही है एचपी में, तो जड़ में बनेगा चित्र फ्रंट व्यू, जड़ से ऐसे बनेगा, ठीक। और कितना इसकी दिखेगी नहीं तो जड़ में बनेगा, ठीक। और जब टॉप से देखेंगे इसको तो ये 5 मीटर डिस्टेंस दिखेगी नीचे, नीचे 5 मीटर, इसको मैं मिला दूँ, बन गया फ्रंट व्यू टॉप व्यू। इसको कर लेना अपने आप, ठीक है, इसको भी कर लेना, जो ना आए बताना, सब इजी हैं सारे, ठीक है। इनको पॉज करके करना है, सॉल्व करना है, मेहनत, जब नहीं हो तो फिर पूछना, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। अब पढ़ेंगे प्लेन प्रोजेक्शन के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन 2 प्रकार का होता है, एक प्रिंसिपल प्लेन जो एचपी बीपी वाला जो होता है भाई, तो हमारे पास कितने प्लेन होते हैं, 2 ही तो होते हैं। एक प्रिंसिपल प्लेन 2 प्रकार का होता है, 2 ही होते हैं प्रिंसिपल प्लेन, एक एचपी बीपी, जो एचपी बीपी हम बनाते हैं ना, वही प्रिंसिपल प्लेन होता है। दूसरा होता है एक्सिलरी प्लेन। प्लेन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्रिंसिपल प्लेन, एचपी बीपी और एक्सिलरी। एक्सिलरी 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, देख ले कौन सा। तो एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, एक्सिलरी इंक्लाइंड और प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। अब याद रखना इसमें थोड़ा सा, जो प्रोफाइल प्लेन होती है ना, इसमें दोनों एचपी और बीपी दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एक्सिलरी वाले में एचपी जो है परपेंडिकुलर होता है, और एक्सिलरी इंक्लाइंड वाले में बीपी परपेंडिकुलर होता है। यदि एक सतह किसी दूसरी सतह के पैरेलल है तो उस सतह का सही आकार दूसरी सतह में बनता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्लेन जो है पैरेलल है एचपी के, ठीक है, और परपेंडिकुलर है बीपी के, तो भाई ओके। अब 20 mm ऊपर है वो एचपी से, और 20 mm ही सामने है बीपी के, तो फर्स्ट एंगल बन गया। देख लो चित्र में, यहाँ बना हुआ चित्र नीचे, ठीक है, ये वाला। तो अब लेकिन है कंडीशन क्या कि वो पैरेलल है, एचपी के पैरेलल है, इसका मतलब टॉप व्यू जो बनेगा पूरा वर्ग बनेगा एचपी पर, नीचे चला जाएगा। देखो नीचे बना है, ये बना हुआ है, और सामने से देखने पर लाइन दिखेगी फ्रंट व्यू जब देखेंगे सामने से इधर से, तो लाइन दिखेगी हमको बीपी में, तो लाइन बन जाएगी ऊपर, सिंपल, डिस्टेंस लिख देंगे। नेक्स्ट, प्लेन जो है पैरेलल है बीपी के पैरेलल है, अच्छी बात है, इसका मतलब फ्रंट व्यू पूरा बीपी बनेगा, पूरा वर्ग, और परपेंडिकुलर एचपी के। अब कंडीशन दे रखी है, बना लो, हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। फ्रंट व्यू तो टॉप व्यू लाइन देखेगा, नीचे बन जाएगी लाइन, और पूरा वर्ग देखेगा, फ्रंट व्यू में तो ऊपर बन जाएगा एचपी से, एचपी लाइन से। अब देखो प्लेन ऑन एचपी, अब प्लेन एचपी में पड़ा हुआ है और बीपी का परपेंडिकुलर है, चित्र में दिख रहा है, एचपी में पड़ा हुआ है और बीपी का परपेंडिकुलर है। तो जब सामने से, जब इसे टॉप से देखेंगे ना, टॉप से यहाँ से, सेकंड, जब इसको टॉप से देखोगे ऊपर से, तो ये जो है वर्ग पूरा दिखेगा हमको, नीचे वो में चला जाएगा, और फ्रंट भी देखेंगे यहाँ पे तो लाइन दिखेगी जड़ में, ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, प्लान ऑन वीपी, अब वीपी में पड़ा हुआ प्लान एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, इसका मतलब जो वीपी में पैरेलल हो गया। ये देखो भाई, ये तो हमारा बनना चित्र, प्लान बीपी में पड़ा, देखो है कि नहीं, बीपी में, और परपेंडिकुलर हो गया एचपी के, सिंपल। तो सामने देखेंगे तो पूरी आकृति में वो बीपी में दिखेगी, और ऊपर से देखने पर लाइन दिखेगी जड़ में।
इसको कर लेना, करके बताना हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसको भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देख इसको भी थोड़ा बता दूँ, इंक्लाइंड वाला, ये अब इंक्लाइंड है, एच पी भी दोनों से इंक्लाइंड है, प्रत्यक्षा बनेगा दोनों में, देख लो, बस वही सीन है। बट थोड़ी थोड़ी आकृति बनेगी, पूरा आकृति किसी में नहीं बनेगी। अब देखो आगे, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। कोन कैसे मिलेगा बताओ, शंकु कैसे बनता है, रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 360 डिग्री पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाओगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज को घुमाने पर शंकु मिलता है। और सिलेंडर कैसे मिलता है, अगर आयत को आप किसी एक भुजा के प्रति घुमाओगे तो सिलेंडर मिलेगा। स्फीयर गोला कैसे बनता है, अर्धवृत्त को घुमाने पर, सेमी सर्कल को घुमाने पर गोला बनता है। इस चित्र में देखो, यहाँ पे देखो, ये 3D आकृति है,